बारिश आई, बर्बाद हो गए टेंट किसानों के। कैसे नैया पार लगेगी किसानों की? देखिए, किसान हमेशा प्रकृति से लड़ता आया है और ये तो चलता रहता है। आंधी, बारिश, सर्दी, गर्मी, तूफान, उससे जो लड़ के आगे, जीत के आगे जाता है उसे किसान कहते हैं। वो लड़ता है इन मौसम के सभी मार से भी लड़ता है और अब तो इस सरकार से भी लड़ रहा है। तो अब ये लड़ता रहेगा, आंदोलन लंबा चलेगा और जीतेंगे। कहाँ तक जाएगा आंदोलन? विजय की तरफ। जब तक जीत नहीं तब तक आंदोलन चलता रहेगा। चलता रहेगा। कुछ किसान कह रहे हैं कि 2024 तक बैठेंगे यहाँ पर हम। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो राकेश टिकैत जी ने भी कह दिया कि 2024 मई जून है शायद, तब तक। अच्छा, मतलब सरकार को हटाने आए हैं? सरकार को नहीं हटाने आए, हम आए अपने अधिकारों के लिए। और जब हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? उस तानाशाह को फिर हटाना भी पड़ेगा। तानाशाह कहते हैं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री हैं, देश के मजबूत प्रधानमंत्री बताए जाते हैं। वो तानाशाह, वो तो लोकतंत्र में वोट के बाद में मिले हैं। देखिए, लोकतंत्र में वोट देके हमने बनाया था। वो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं इस देश से और स्वयं एक तानाशाह बनना चाह रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता है। हाँ भाई, 2024 तक तो तुझे बना के रखा है, उतने तू जो तानाशाही कर सकता है कर ले। लेकिन 2024 में जो चुनाव आएगा, जनता फिर चुनती है। बहुत लंबा टाइम है, 3 साल है लगभग। जब तक तो किसान बर्बाद हो जाएगा। और अगर बर्बाद तो जब भी है, अभी तो किसान का थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन अगर ये कानून आ गए तो किसान की आने वाली नस्ल ख़त्म। किसान शब्द हिंदुस्तान से ख़त्म, ये सब हो जाएगा। तो हमें वो भी बचाना है। और जो गरीब लोग हैं वो कैसे खाएंगे? अभी आपने देखा होगा इस महामारी में जितना भी वो था क्या बोलते हैं उसे, दल्ला टाइप, वो सारे बाहर आ गए थे। अभी आपने देखा इस महामारी में ऑक्सीजन किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है ऑक्सीजन के प्लांट। आपके पास तो है नहीं, किसी किसान के पास तो है नहीं, किसी मजदूर के पास तो है नहीं। अब 200 रुपये का सिलेंडर इस महामारी में 50-50 हज़ार रुपये का ख़रीदा है। तो इसी तरीके से जब ये अनाज, किसान की उगाई फसल उद्योगपतियों के गोदामों में चली जाएगी तो फिर ये आपको किस रेट में, गरीब जनता को, आम नागरिक को किस रेट में मिलेगी, आप सोच करके देखो। आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने गरीबों को, जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके लिए आयुष्मान योजना लेकर आए हैं। वो फ्री इलाज होता है 5 लाख रुपए तक का। उसमें आप इसे, जो अभी महामारी का ये चला है, मुझे एक हॉस्पिटल हिंदुस्तान का बताइए जिसने उस आयुष्मान कार्ड के आधार पर किसी एक व्यक्ति का इलाज किया हो इस कोरोना महामारी में, बताइए। अरे लोग बाग नोट लिए फिर रहे थे, तब हॉस्पिटलों ने उन्हें भर्ती नहीं किया। तो आयुष्मान कार्ड को तो पूछ कौन रहा था? इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है देशवासियों को? देखिए, योजनाएं हमारे हिंदुस्तान में बहुत बनती हैं, वो सिर्फ कागज़ों में होती हैं। आप पिछले साल कोरोना आया था, इस भारत सरकार ने, और एक हमारे यहाँ वो है फाइनेंस मिनिस्टर महिला सीतारमण जी, उन्होंने 5 दिन तक 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के लिए 5 दिन तक टीवी पे आकर रामायण पढ़ी थी। रोज़ रामायण पढ़ती थी 1-1.5 घंटा। उस 20 लाख करोड़ रुपए में से हिंदुस्तान का एक नागरिक बताओ जिसको उसमें से 1 रुपया मिला हो, वो पैसा गया कहाँ? बताओ कहाँ गया? दवाई आई है कोरोना की, पीएम केयर फंड कहाँ गया? आज खुलासा करता हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा मोदी का सूट बिका था नीलामी में, 10 लाख वाला, याद कर लो। किसने खरीदा था? एक गुजराती भाई ने खरीदा था। और पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं, उन वेंटिलेटर को उसी कंपनी को दिया गया जिसने सूट खरीदे थे, और वे सारे वेंटिलेटर
आज कबाड़ा बने हैं, क्योंकि वो वेंटिलेटर या तो बंद हो जाता था, या उसका कोई पुर्जा काम नहीं करता था, या वो चल नहीं रहे। ये है भ्रष्टाचार। मोदी जी 7 साल के दौरान 8 बार रोए हैं सार्वजनिक मंच पर, लेकिन मोदी जी के लिए कहा जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है, मजबूत हाथों में देश है। ये उनका रोना क्या दर्शाता है? देखिए, अगर कोई मजबूत व्यक्ति होता है और कोई मुसीबत आती है, वो रो के मुसीबत का सामना नहीं करता, वो उससे लड़कर करता है। मजबूत होता है देश का किसान कि एक हमारे सामने मुसीबत आई है जो इस देश के प्रधानमंत्री ने खड़ी करी है, वो है 3 काले कानून। और देश का किसान, मजदूर, बेरोजगार, देश का हर नागरिक उससे लड़ रहा है और छाती तान के लड़ रहा है, रो नहीं रहा किसान। हरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि देश का किसान और जन आंदोलन उसको बताते हैं, लेकिन इस आंदोलन में जन नहीं है, सिर्फ किसान दिखाई देते हैं। अभी तक 6 महीने के दौरान आंदोलन में आम आदमी नहीं जुड़ पाया है। कहाँ कमियां रह गई हैं? देखिए, अभी एक तो जब से ये आंदोलन चल रहा है, जब से बीमारियों के बहुत दौर चल रहे हैं, दूसरा ट्रेनें नहीं चल रही, बहुत दिक्कत है। गरीब लोग हैं, वो इतनी दूर से आ नहीं सकते। अब महाराष्ट्र का किसान कैसे आएगा? ट्रेनें आपने चलाई नहीं, कैसे आए? बंगाल का किसान कैसे आए? तमिलनाडु का किसान कैसे आए? तो वो वहाँ लड़ रहे हैं। सब जगह, हजारों जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं किसानों के इस देश के अंदर। एकजुटता नहीं आ रही है। सब एकजुट है, आपको गलत फहमी है। देखिए, यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? 3 कृषि काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, यही तो लड़ रहे हैं हम लोग। पंजाब में जो किसान है वो क्यों लड़ रहा? वो भी इसी के लिए लड़ रहा। हरियाणा का किसान है, वो भी इसी के लिए। राजस्थान का किसान है, वो भी इसी के लिए। उत्तराखंड का किसान है, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, आंध्रा का हो, हर व्यक्ति इन्हीं 3 काले कानून और MSP पे गारंटी कानून। पहले क्या था कि किसानों को मारने के लिए पाम ऑयल आता था बाहर से, और जब पाम ऑयल बाज़ार में ज़्यादा आ जाता था तो सरसों के तेल की कीमत नहीं बढ़ पाती थी। इस बार सरकार ने दिखाने के लिए कि किसानों का किस रेट में बिक रहा है, पाम ऑयल नहीं मंगाया। अगले साल, अभी देख लेना तुम, 6 महीने बाद या अगले साल लेकिन कुछ धड़ाम गिरेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन चल रहे हैं देश में, इस वजह से सरसों महंगी खरीदी गई है, इसलिए तेल भी महंगा। हाँ, ये दिखाने के लिए यही हाल होगा, ये दिखाने के लिए खरीदी गई है। मजबूत प्रधानमंत्री है या मजबूर प्रधानमंत्री है? बताओ आप, सवाल आपका, जवाब भी आपका। केन्या जैसा देश जो भूखमरी के कगार पे खड़ा है, वो उस व्यक्ति को जो अपने आप को कहता है कि आत्मनिर्भर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाह रहा है, और आज कटोरा ले करके हर देश के सामने खड़ा है। भूटान से गैस भी मंगाई थी, हर चीज़ से, भूटान से गैस आई, अरब कंट्रियों से गैस आई है। अपना घर बेचकर जब दूसरों के घर मांगने जाओगे तो वो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपका तानाशाह बैठा हुआ है। और तानाशाह की सबसे बड़ी कमी कि वो जब भी किसी देश का राजा अपने शौक के लिए जिएगा, उस देश का ऐसा ही हाल होगा। तो ये देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने शौक के लिए जीता है। उसका सीधा उदाहरण है, पिछले प्रधानमंत्रियों की गाड़ियाँ हटा दी गई, अपने लिए नई मंगाई गई। पिछले प्रधानमंत्रियों के जो जहाज़ थे जिनमें वो चलते थे, वो हटा दिए गए। 8,500 करोड़ के 2 हाथी खड़े कर लिए गए। 7-7 करोड़ की गाड़ियां हैं जिनमें चलता है। उसके बाद अब पुराने प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहूँगा, 22,000 करोड़ का नया आवास बन रहा है। पुरानी संसद में नहीं जाऊँगा, नई संसद बन रही है। तो देश भुखमरी के कगार पे जाएगा या कहाँ जाएगा?